नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। डेली एनालिसिस आज वीकली टाइम फ्रेम से चालू करेंगे और सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर ये दुख, दर्द, पीड़ा कब खत्म होगी। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो लास्ट के 6 वीक्स यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव और ये छठा हफ्ता चल रहा है। हम एक रेंज के अंदर हैं, 25,200 टू 24,450। आप इसे राउंड फिगर में कर लें, ठीक है। इस रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। कुल 800 पॉइंट के आसपास का ये रेंज है और यहाँ पर जो ट्रेड बन रहा है वो या तो रेजिस्टेंस पे बन रहा है या तो आपका सपोर्ट पे बन रहा है। यानी अच्छी मूवमेंट वाले जो ट्रेड हैं वो इसी जगह पे आ रहे हैं। बाकी दिन बाजार एक रेंज के अंदर रहता है। हमने कल भी एक रेंज देखी थी, उठापटक हुई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद पूरा रेंज के अंदर, और आज एक्सपायरी भी एक रेंज के अंदर ही हुई है। आपको अगर मैं इंट्राडे चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोमेंट नहीं आया है। 45 मिनट की रेंज को अगर फॉलो करते हैं तो शुरुआत में जो मूव आया है, ठीक है, उसी को बाजार ने लास्ट में मैचअप किया है। यानी जहाँ से शुरू हुए थे सनम, वहीं पर हम खत्म हो गए। न जिंदगी में कोई सफर बचा। यानी बाजार जो है ना, वो इस तरीके का हो चुका है कि यहाँ पर जो लीड कर रहा है वो ऑप्शन से लग रहा है, और वो भी कौन? जो नॉन डायरेक्शनल प्लान करता है। डायरेक्शनल ऑप्शन बायर हो या डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो, दोनों का यहाँ पे दर्द या पीड़ा कंटिन्यू है। और ये जब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होती। अब इसी डेटा को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास 2 दिनों से कोई बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो कल हमने ये लेवल्स निकाला था, ठीक है। और उसके बाद जब भी अगर मैं इम्पल्सिव वेब की बात करता हूँ तो मैं हमेशा पुल बैक की बात करता हूँ। अगर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि लेवल्स काम नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन कितनी छोटी सी मूवमेंट आप देख रहे हो, बहुत ही छोटी सी मूवमेंट, और वो भी कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि इस रेंज मार्केट में प्राइस एक्शन ने कुछ खास काम नहीं किया, अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में तो पैसा बन सकता है, लेकिन डायरेक्शनल ट्रेड में यहाँ पर हो सकता है कि आपको लॉस हो गए। तो इसी वजह से मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, कब जब भी रेंज मार्केट हो या आप कंफ्यूज हो, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए मालूम है? अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो ना, इसको रिड्यूस करके 2 पे चले जाइए। क्या होगा? अगर कन्फ्यूज़न है, उसके बावजूद हम ट्रेड प्लान करते हैं तो इससे लर्निंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी से ट्रेड करेंगे ना, तो आपको डिप्रेशन मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। पोजीशन साइज में ही सारा का सारा खेल छिपा है और एवरी ट्रेडर को ये सीखना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का क्या। उससे पहले हम चलेंगे कहाँ? डे के टाइम फ्रेम में। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था? जो सबसे बढ़िया ट्रेड मिलता है वो कहाँ मिलता है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। आप ध्यान दीजिए, बहुत बड़े मूवमेंट आते हैं और इस समय हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? मिड में। तो क्या हो सकता है? तो ये जो स्ट्रगल है ना, ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको पोजीशन साइज ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की। कल के दिन में एक अच्छा मोमेंट आया था, एम बना था, एक ट्रेड प्लान हुआ था। आज के दिन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। बस क्या कि ये यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो रिवाइज हो गए और अब हमारे पास है 24,850 अप साइड में और डाउन साइड में है 24,700, ठीक है। इसके बीच में ओपन हो गया बाजार कल के दिन। तो ये आपका लॉन्ग का लेवल रहेगा और ये आपका शॉर्ट का लेवल रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चाहे आप लॉन्ग प्लान करो चाहे आप शॉर्ट प्लान करो, पोजीशन साइज कम रखो पहला, और दूसरा कि स्कैल्प मोड पे रहो। बैठ के पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा अनटिल अनलेस आप एक ऑप्शन सेलर ना हो।
अगर एक ऑप्शन सेलर है, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेल प्लान करते हैं तो आप बैठ सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, इधर बाय इधर सेल, तो आपको स्कैल्प मोड पे और लो पोजीशन साइज के साथ ही यहाँ पे इंट्राडे प्लान करना चाहिए। पिछले 1.5 महीने से हम एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं और ये अभी भी कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। देखेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या कुछ मूवमेंट हुई। अगर वहाँ मूवमेंट हुई होगी तो हाँ कह सकते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ये इससे भी ज़्यादा खिचड़ी है। 19 ये यहाँ ओपन हुआ था, शुरुआत कम हुआ है और उसके बाद ये नीचे गया है। तो एक तरीके से आप देखोगे ना तो निफ्टी जहाँ एक रेंज के अंदर रहा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में थोड़ा बहुत ट्रेड प्लान हुआ है और वो भी इस पर रिवर्सल ट्रेड सेटअप है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इम्पल्स और करेक्शन। आप पहले देखो इम्पल्स, उसके बाद करेक्शन। जब ये लेवल मिल गया हमारा 55,800 और ऊपर अपसाइड में 55,960, हमें मालूम है कि इसके ऊपर लॉन्ग जाएंगे और अगर ये ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये एक ट्रेड बना 55,800 के नीचे, जिसमें हमें अच्छी ट्रेड मिले। लेकिन अगर एज पर लेवल वाइज जाएंगे तो अभी भी हम कल वाली रेंज के अंदर ही हैं। अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हैं तो प्लान कर सकते हैं, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि रेंज मार्केट में रिवर्सल ट्रेडर ही सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। अब इस पर अगर मैं इंट्राडे निकालना चाहूँ तो मैं निकालूंगा 55,400 डाउन साइड में, 55,400 आप यहाँ देख रहे होंगे, और ये मैंने लिया है यहाँ से 55,400 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट रहेंगे 55,300, 55,100। ये दो टारगेट आप इंट्राडे में ले सकते हो अगर प्राइस 55,400 के नीचे जाए। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो मैं फिर से क्या प्लान करूंगा, रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा, और उसका लेवल है 55,720, 55,720। पहला टारगेट क्या रहेगा, रेंज का हाई 55,920 और उसके ऊपर रहेगा आपका ये हाई 56,000। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 56,080, 56,080 किसके ऊपर, 55,720 के अब। बस क्या गैप अप नहीं होना चाहिए। गैप अप नहीं हुआ तो ये लेवल एज इट इज आप कल फॉलो कर सकते हैं। एज पर प्राइस एक्शन ही मैंने ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रेंज बाजार है तो रिवर्सल ट्रेड पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, और रिवर्सल ट्रेड पोस्ट मार्केट में नहीं शेयर किया जा सकता है, ये लाइव चार्ट पर ही बनेगा और वहीं पर आपको ट्रेड प्लान करने चाहिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।